नमस्कार, मैं हूं अमित चौबे अनमोल और आप देख रहे हैं पल पल भारत। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं महान संत कबीर दास जी के विषय में। भारत के संतों में संत कबीर का स्थान बहुत ऊंचा है। इनके जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कथन है कि जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से इनकी उत्पत्ति एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुई थी। लोक लाज के भय से वह बालक को लहरतारा तालाब के पास छोड़ गईं। नीरू नामक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पाल पोसकर बड़ा किया। यही बालक आगे चलकर कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर पंथ की मान्यता है कि कबीर का आविर्भाव काशी के लहरतारा नामक तालाब में एक कमल पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ था। कुछ भी हो, यह बात सत्य है कि कबीर जी का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति के द्वारा हुआ था। कबीर दास जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन रात्रि के अंतिम पहर में कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। स्नान करने के लिए जाते समय श्री रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। श्री रामानंद जी के मुख से उस समय राम राम शब्द का उच्चारण हुआ। कबीर दास जी ने उसे ही दीक्षा मंत्र मान लिया और श्री रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। संत कबीर की पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ये कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। इनके घर में साधु संतों का जमघट लगा रहता था, जिससे कभी कभी उपवास भी हो जाता था, किंतु इनकी साधु सेवा में कोई कमी नहीं आने पाती थी। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ये जो बोलते थे इनके शिष्य उसे संग्रह कर लिया करते थे। इनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग थे। इनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ में है। उसके साखी, सबद, रमैनी 3 भाग हैं। इन्होंने अपनी वाणियों में वेदांत के गूढ़ तत्वों का सरल उपदेश दिया है तथा हिंदू मुसलमानों में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंडवाद और मिथ्याचार का खंडन किया है। कबीर दास जी ने परमात्मा को मित्र, माता पिता, पति आदि अनेक रूपों में देखा है। इनकी वाणियों में इनका भगवान के साथ जो मधुर संबंध था, उसकी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत जीवन के कारण संत कबीर आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में पूज्य हैं। जीवन के अंतिम काल में यश और कीर्ति की कबीर दास जी पर अपार वृष्टि होने लगी। उससे तंग आकर ये काशी छोड़कर मगहर चले आए। 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में ही इन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। जनश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद इनके हिंदू और मुसलमान भक्तों में विवाद हो गया। हिंदू कहते थे हम इनके शरीर को जलाएंगे और मुसलमान कहते थे हम दफनाएंगे। उस समय वहां से कबीर दास जी का मृत शरीर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर कुछ फूल रह गए। इनके दोनों समुदाय के भक्तों ने उन फूलों को बांट लिया और अपने अपने धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार कबीर दास जी अपने अंत समय में समन्वय की और प्रेम की सुंदर शिक्षा दे गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पल पल भारत।